हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 8th क्लास का चैप्टर करेंगे डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले इसके बारे में समझिए। जो हमारे डाटा आते हैं वो रॉ डाटा होते हैं और उसको रिप्रेजेंट करना, और हम वैसे ही एज इट इज़ पुट कर दें तो उसको रिप्रेजेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो उस डाटा को सिंक्रोनाइज करके, उसको अरेंज करके हम यहाँ पर डाटा को शो करते हैं, जिससे डाटा रिप्रेजेंट करने में इजी होता है और आगे जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो भी इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स हैं, लाइक पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड सर्कल ग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या आता है कि डाटा को हम पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट। जैसे एक कार शो कर रहा है, एक कार की पिक्चर जो शो कर रही है 100 कार्स को शो कर रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जुलाई में यहाँ पर 2.5, इट मीन्स 250 कार्स सेल आउट हुई हैं। अगस्त की बात करें तो 3 कार्स, इट मीन्स 300, 3 into 100 300। ऐसे ही यहाँ पर सितंबर में 4 कार्स की तरह, इट मीन्स 4 into 100, इट मीन्स 400 कार्स सेल आउट हुई हैं। तो इस तरह से दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा बार ग्राफ। अब बार ग्राफ से कैसे शो करते हैं इसको मैं बताता हूँ। बार ग्राफ में जैसे ग्राफ में हम क्या करते हैं, उसको शो करते हैं, उसके लिए नंबर्स लगा के उसके लिए बिल्डिंग बनाते हैं और उसके इक्वल रखते हैं। अब मैं आपको एक बार ग्राफ शो करता हूँ। बार ग्राफ इज़ लाइक दैट। यहाँ पर देखा है 2003 और 4 का दिखाया गया है कि यहाँ दिखाया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 8th क्लास। 2003 और 4 में जो थे 100 स्टूडेंट्स थे, जबकि 4 और 5 में हमें इजली समझ में आ रहा है 200 स्टूडेंट थे। 5-6 में 250 स्टूडेंट थे। 6-7 में हमारा 300 स्टूडेंट थे और 7-8 में 350 स्टूडेंट थे। तो इस डाटा अगर हम रॉ डाटा को लेते हैं तो इसको समझना कितना डिफ़िकल्ट होता है, कि हम इस डाटा में ईजिली इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो बार ग्राफ बनाना होता है हम इसको डबल पर भी बनाते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमने बना दिया कि मार्क्स ऑब्टेन बाई अ स्टूडेंट। आप 2005-6 में और 6-7 में उसने मार्क्स क्या गेन किया, अब इसकी बात करेंगे। तो मैथ्स में उसने 30 मार्क्स गेन किए थे 5-6 में, और 6-7 में उसने 60 मार्क्स गेन किए हैं। सोशल साइंस की बात करें तो इसने जो शो हो रहा है ये 50 मार्क्स गेन किया है सोशल साइंस में 5-6 में, और 55 मार्क्स जो गेन किया है वो, क्योंकि ये 50 और 60 के बिटवीन है ना, तो ये 55 मार्क्स हो जाएगा। साइंस देखें तो 45 मार्क्स दिखाई दे रहा है आपको। और तो इस तरह से हम एक ग्राफ के थ्रू, एक बार ग्राफ के थ्रू किसी डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, इसमें हम एक कंटिन्यूअस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम में, लाइक दैट। यहाँ पर दिखाया गया क्या कि डाटा जो है 125 to 130 1 है, 130 to 135 कितना है 2 है, 135 to 40 4 है, 140 to 45 7 है ना, 145 to 50 जो है आपका 4 है, 50 to 55 जो है आपका 2 है, और 55 to 60 1। तो इस डाटा से हमने क्या किया, एक कंटिन्यूअस की 125 to 160 के बिटवीन हमने डाटा को दिखाया। 125 to 130, 130 to 135, 135 to 140, 140 to 145, इससे डाटा को शो किया गया, एक कंटिन्यूअस असेसमेंट किया गया है इसमें। तो ये आप इस डाटा को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो कोई डाटा को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ये हिस्टोग्राम है। नेक्स्ट मेथड है आपका सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ को वेन डायग्राम भी बोलते हैं या पाई चार्ट। अब जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि टोटल ऑफ सम ऑफ एंगल कितना होता है आपको पता है, तो होता है 360 डिग्री।
360 डिग्री में अब हमने इसको दे रखा है क्या, टोटल गिना जाए तो 8 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स या 6 आवर्स, और ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 24 आवर्स। यानी 24 आवर्स में उसने स्लीपिंग को कितना टाइम दिया, इसलिए स्लीपिंग के लिए 8 आवर्स दिए हैं। फिर से होमवर्क के लिए 4 आवर्स, अदर्स के लिए 3 आवर्स, प्ले के लिए 3 आवर्स और स्कूल के लिए 6 आवर्स। इसका टाइम आपका शेड्यूल कर रखा है स्टूडेंट ने अपना डे वाइज। तो सॉरी, एक डे में उसमें वो कैसे काम करेगा इसका दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक पाई चार्ट के थ्रू, सर्कल ग्राफ के थ्रू आप इजीली किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज टू हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। हिस्टोग्राम के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज होना चाहिए। अब देखिए, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन द पोस्टमैन। जैसे आप नजफगढ़ में रहते हो तो नजफगढ़ में आपको रोशनपुरा हो गया, धर्मपुरा हो गया, गीता कॉलोनी, अलग अलग कॉलोनीज हैं। तो इसको आप कंटिन्यूअस सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते, तो हिस्टोग्रामिक नहीं हो सकता, इसको बार ग्राफ में करना होगा। द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एथलीट मीट। एथलीट मीट छोड़ दो, आप अपने स्कूल में हाइट अपना मेज़र कर सकते हो। तो इस तरह से कंपटीशन हो तो उसमें अलग अलग बच्चे का नाम आएगा, इसकी हाइट अलग अलग होगी। इसको भी हमें नहीं करना चाहिए, अपना हिस्टोग्राम इसको बार ग्राफ में करना चाहिए। नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाई 5 कंपनी जैसे टी सीरीज हो गया, वीनस हो गया, ये अलग अलग कंपनीज है। अब ये कंपनी का नाम लिखा जाएगा और उसके नंबर ऑफ कैसेट्स लिखे जाएंगे, तो ये भी बार ग्राफ में शो करना होगा। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट स्टेशन। अब हम बात करें 7 AM to 7 PM, तो 7 AM to 7 PM में क्या आएगा, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 2 to 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 5 to और 6 to 7। तो इसको आप हिस्टोग्राम में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका 8 to 9 में कौन सा ट्रेन, 7 to 8 में कौन सा ट्रेन जा रहा है, 8 to 9 में कितने ट्रेन जा रहे हैं, 10 to 11 में कितने ट्रेन जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसको हिस्टोग्राम में डी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में डब्ल्यू फॉर वीमेन, एम फॉर मैन, बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल, ये 4 दे रखे कि एक मॉल में आने वाले जो डेली एक दिन का बनाया गया कि फर्स्ट आवर्स में कितने लोग आते हैं और कौन कौन आता है, तो इसका एक बनाना। तो ये कैसे, अब आपको देखना है कि ये कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए ग्रुप बना गया, मेन वीमेन बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ पर दिखाया गया क्या, ये नेक्स्ट है टेलीमार्क। टेलीमार्क जो था 1, 2, 3, 4 और 5 पर कट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब बनाया गया तो देखा मेल कितने हैं, तो 15 है। वीमेन कितनी है, तो वीमेन आपका 23 है। बॉय कितना है, 5 है। और गर्ल कितनी है, 12 है। इससे पता चलता है सबसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है, तो वीमेन करती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वीकली वेज इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन है और लार्जेस्ट नंबर कौन है। आप इसमें चेक कीजिए कि स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। जब इसमें आप चेक करेंगे कि इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान जा रहा है कि आपको 804 मिनिमम नंबर है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है आपका 898, है ना। आप फिर से चेक कीजिए, इसमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि 800 to 110, 810 ऐसे रखना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे रखते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मिनिमम नंबर हो गया आपका 804 और मैक्सिमम नंबर हो गया आपका 898। इट मीन्स हम इससे रेंज निकालते हैं। रेंज कितना होगा आपका, तो 898 माइनस 804 माइनस करें तो इसको हो जाएगा 94। इसका रेंज हो गया 94। इट मीन्स अब देखो, हम 94 के अंदर हमें मैक्सिमम देखना चाहिए कि 8-10 बन जाए और मिनिमम 5-6 बनना चाहिए। तो अगर हम 10-10 का डिफरेंस रखते हैं तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में हमने क्या रखा, हमने रखा 800 to 810
810 820 822 830 832 840 842 850 852 860 862 870 872 880 882 890 और 892 900। अब इसमें सोचने वाली बात ये है, हमने तो डाटा बना लिया, यहाँ भी 810 है और यहाँ भी 810 है, तो अगर 10 आए तो हम कहाँ रखेंगे? यहाँ है 800 to 810, लेकिन हम इसमें 800 से लेके 809 तक को स्पेस देंगे। जहाँ 810 आएगा तो 810 को हम नीचे रखेंगे और 819 तक के नंबर को रखेंगे। 820 आता है तो उसको हम इस नंबर में रखेंगे और 829 तक। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 890 to 899 तक, और ये हो जाएगा 889 to 889 तक इसमें नंबर को रखेंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान देना होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टैली मार्क। और टैली मार्क के बगल में होता है वो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे अब इसकी बात करें तो हम इसमें से एक एक करके नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? 830। फर्स्ट नंबर हमारा है 830। 830 को हम इसमें नहीं रखेंगे, हम 830 को इसमें रखेंगे। 830 804 804 को इसमें, 835 808 890 890 812 810 840 835 885 835 885 836 835 836 835। फिर क्या होगा? 869 835 869 और 835 845 836 845 836 898 878 898 878 890 840 890 840 890 840 हो गया। अब आपका 820 868 820 868 आपका इसमें आ जाएगा। फिर होगा 860 890 860 आपका इसमें आएगा, 890 इसमें आएगा। 832 806 832 806 833 840 833 और 840। फिर 855 845 855 845। तो इस तरह से नंबर्स को कर दिया गया है ना। अब देखेंगे क्या ये कितने हैं, तो 3 है फ्रीक्वेंसी, ये कितना है 2 है, ये 1 है, ये आपका 5 4 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। टोटल ऐड करके 30 आना चाहिए। ऐड कीजिए 5 6 15 20 21 24 25 26 और 4 30। तो टोटल जो नंबर ऑफ जो आपके आ गए लेबर्स आ गए, ठीक है, जिनकी वीकली वेजेस दे रखी है वर्कर्स का, तो टोटल सम आप देख रहे हैं कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे आप।
अब अगर फोर्थ क्वेश्चन है क्या, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3। अब इसी का हमको फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाना है। अब कैसे बनाना है इसके बारे में देखेंगे। हालांकि फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो बनता है आपको वो चार्ट पेपर पर बनता है, ये ग्राफ पेपर पर बनता है, लेकिन मैं आपको ग्राफ पेज पर ही बता रहा हूँ। ये आप ग्राफ पर बनाओगे। अब यहाँ पता है कि 0 से ये नंबर स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ हमने 800 से स्टार्ट करना है, तो इसमें ये होगी 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900। ये इसलिए बनाया गया, यहाँ पर बताया कि हमने 800 तक का पेज उसको फोल्ड कर रखा है, उसके आगे के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब इसमें मैक्सिमम हमें दिखाई दे रहा नंबर है 5 नंबर है, जो हमने ये दे बनाया हुआ है, इसमें मैक्सिमम नंबर 5 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। आपको पता है कि 0 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसको फोल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट नंबर आपका क्या है 3। तो जो ग्राफ में शो होगा, लाइन थोड़ी सीधी नहीं बन रही है, ये 3 हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका 2, नेक्स्ट है 1, सॉरी 9 तक है, 6 7 8 9, नेक्स्ट है 9, नेक्स्ट है आपका 5, नेक्स्ट है आपका 1, नेक्स्ट है 3। इसको आप स्केल के थ्रू बनाएंगे। फिर है नेक्स्ट 1, नेक्स्ट है 1 और नेक्स्ट है आपका 4। तो ये जो बना, ये हिस्टोग्राम आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक आप ये चैप्टर ये समझ चुके हो और इसको आप कर लोगे। ओके, थैंक यू।